एसपी साहब भेष बदलकर जब वह अपने घर से निकलते हैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए, क्योंकि उनकी पत्नी काफी समय से दूर रह रही थी, अलग रह रही थी, तो वह अपनी पत्नी की सच्चाई जानने के लिए जब भेष बदलकर उसी के पास पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखते हैं कि वह अपनी पत्नी की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। आखिर एसपी साहब ने ऐसा क्या देखा, तो दोस्तों आइए इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी दर्शकों का मेरे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये घटना बिहार के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक रश्मि नाम की लड़की रहती थी और वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और वह बहुत ही ज्यादा अपना पढ़ाई में मन लगाती थी। फिर वो धीरे धीरे जब सयानी हो जाती है उसके बाद में उसके माता पिता जो होते हैं वह अपनी लड़की रश्मि से शादी के लिए कहते हैं। रश्मि जो थी वह पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा होशियार थी, तो इसीलिए वह अपने पिता से शादी के लिए बार बार इनकार कर रही थी। फिर एक दिन धीरे धीरे जब रश्मि पढ़ लिख कर और भी ज्यादा आगे बढ़ जाती है, फिर वह बैंक में एक क्लर्क की नौकरी करने लग जाती है। उसे बैंक में एक क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। अब जैसे ही रश्मि अपनी नौकरी करने लग जाती है तो उसके माता पिता फिर से उसकी शादी के बारे में सोचने लग जाते हैं और सोचते हैं क्यों ना हम अपनी बेटी रश्मि की शादी कर दें। अब रश्मि के जो पिता थे वह लड़का देखने के लिए घर से निकलते हैं। रश्मि फिर उनके लिए एक लड़का बताया था जिसका नाम था कमल। कमल एक कैफे चला रहा था और वो भी पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा होशियार था और वो अपनी पढ़ाई भी साथ ही साथ कर रहा था। फिर जो रश्मि के पिता थे वह कमल को देखकर एकदम से पसंद कर लेते हैं और शादी के लिए हाँ कराते हैं। उसके बाद में रश्मि और कमल की शादी बड़े धूमधाम के साथ होती है और बड़े रीति रिवाजों के साथ में रश्मि दुल्हन बनकर कमल के घर पहुंच जाती है। उसके बाद में दोनों का जीवन बड़े ही अच्छे से व्यतीत हो रहा था। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि खुशियों को किसी की नजर ही लग जाती है, ऐसा ही कमल और रश्मि के साथ में हुआ था। उनके रिश्ते को भी किसी की नजर लग गई, वो भी एक गलत फहमी के शिकार हो चुके थे। कमल जो था वो भी पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा होशियार था। फिर वो साथ ही साथ अपनी जब पढ़ाई कर रहा था तब जब यूपीएससी में जब वैकेंसियां निकलती थी तब वह बार बार अप्लाई करता था, लेकिन वह पेपर देने जाता था तब रिजल्ट आता था तो वो हर बार रिजेक्ट हो जाया करता था। जब रश्मि दुल्हन बनकर जब उसके घर में आती है तो उसके बाद में फिर से वह यूपीएससी में फॉर्म डाल देता है और रिजल्ट आता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो रिजल्ट में पास हो जाता है। फिर रश्मि जो थी वह बैंक में जो क्लर्क की नौकरी कर रही थी। अब इधर जो कमल था वो एक एसएसपी बन चुका था। फिर एसपी बनने के बाद में कुछ ही महीने बीतते हैं। फिर कमल अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना तुम अपना ये नौकरी छोड़ दो, अब तो मैं भी अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, मेरी भी सरकारी जॉब लग चुकी है, अब मेरे ही पैसे से घर का गुजारा होता रहेगा, इसीलिए मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। क्योंकि दरअसल दोस्तों रश्मि जो थी और कमल जो थे वे आपस में बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, एक दूसरे को बहुत चाहते थे, इसीलिए कमल अपनी पत्नी से नौकरी करने के लिए इनकार कर रहा था। लेकिन रश्मि जो थी जो वहां ड्यूटी कर रही थी तो वहां के और भी स्टाफ थे, उनसे उसका इतना हित प्रेम हो गया था क्योंकि रश्मि का व्यवहार इतना अच्छा था तो वहां का सारा स्टाफ रश्मि से बहुत ही ज्यादा लगाव रखता था, बहुत ही ज्यादा उससे हित मानता था। फिर रश्मि अपने पति के कहने पर बैंक की जॉब छोड़ देती है, फिर वह अपने घर पर रहने लगती है। अब इधर कुछ ही महीने बीतते हैं। फिर वहां का जो स्टाफ था बैंक का वो रश्मि से घर मिलने के लिए आ जाया करता था। फिर ये देखता था जब जो कमल एसपी बन चुका था भी ये दृश्य देखता था कि मेरी पत्नी से वहां के जो लोग हैं, वहां का जो स्टाफ है मिलने घर पर क्यों आता है, लगता है मेरी पत्नी का इन लोगों से कोई गलत रिलेशन चल रहा है और इसी कारण से ये लोग मेरी पत्नी से मिलने आते हैं। फिर ये गलतफहमी कमल अपने मन में पाल लेता है और इसी कारण से रश्मि और कमल के बीच में धीरे धीरे मनमुटाव होने लगता है, उनमें धीरे धीरे झगड़ा बढ़ जाता है। फिर एक दिन रश्मि और कमल के बीच में इतना विवाद बढ़ गया कि कमल जो होता है वह अपनी पत्नी रश्मि पर हाथ उठा देता है और इसी कारण से रश्मि अपने मायके के लिए कॉल करती है, तब वह अपने पिता को बुलाकर अपने मायके चली जाती है। अब मायके जाने के बाद में कमल जो होता है वह अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में केस कर देता है। अब उसके बाद
जब रश्मि का कमल से डिवोर्स हो जाता है, फिर रश्मि जो थी भाई अपने मायके चली जाती है और कमल अपने घर वापस आ जाता है। फिर रश्मि अपने मायके में रहने लगती है, लेकिन भाई विचार करती है कि ऐसे में कब तक अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनकर रहूंगी, मैं इससे तो अच्छा कुछ कार्य कर लेती हूँ। कमल जो था वह अपनी पत्नी से 3-4 साल तक अलग रहा था और वह अपनी एसपी की नौकरी कर रहा था, क्योंकि उसका ट्रांसफर कभी दूसरे जिले में हो जाया करता था तो कभी और जिले में हो जाया करता था। ऐसे ही उसका सिलसिला 2-3 साल तक चलता रहा। उसके बाद में एक दिन वह अपने घर पर बैठा हुआ होता है, फिर उसके रिश्तेदारी में से एक शादी का निमंत्रण आता है और वह उस शादी को अटेंड करने के लिए उसी शादी में जाता है। फिर वहां उस शादी में जाने के बाद में वो वहां के जो सारे रीति रिवाज हो रहे थे, जो सारे रस्में हो रही थी, वह बैठकर बड़ी शांतिपूर्वक देख रहा था। अब वहां की जो शादी की रस्में देख रहा था तो उसे अपनी पत्नी का भी प्रेम याद आने लगा। फिर वह शादी की सारी रस्में देखता है और सारे सातों वचन सुनता है। तब वो भी अपने शादी के सातों वचनों को याद करता है और उसी सिलसिले को याद कर वो इतना परेशान हो जाता है अपनी शादी को याद करके कि वो वहां से उठकर अपने घर चला आता है। अब घर आने के बाद में जब वह अपने कमरे में अपने बेड पर आकर लेट जाता है और बेड पर लेटने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो अपनी शादी को याद करके और अपनी पत्नी की याद कर रो रहा था। फिर वह मन बनाता है कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी की जानकारी निकालूं। क्या मेरी पत्नी अपने मायके में रह रही है तो उसके किसी से नाजायज संबंध चल रहे हैं या वो वहां पर भी चरित्रहीन है, ये जानकारी क्यों ना मैं वहां जाकर निकालूं। एक मन में विचार आता है तो एक सैलून पर जाते हैं और अपना बिल्कुल भेस चेंज करवा लेते हैं। फिर उसके बाद में जब वह अपने ससुराल की तरफ आगे बढ़ते हैं तब उन्हें एक रास्ते में एक चौराहे पर ढाबा नजर आता है। वहां पर एक छोटा सा चाय का ढाबा लगा हुआ था। फिर वह अपनी गाड़ी ड्राइवर से कहकर रुकवाते हैं तो उसी ढाबे पर जाकर रोक लेते हैं और वहीं उतरकर अपने ड्राइवर से कहते हैं क्यों ना हम यहाँ पर चाय नाश्ता कर लें, उसके बाद भी हम आगे बढ़ेंगे। फिर वहां पर जो ढाबे पर महिला चाय का काम कर रही थी, ढाबा चला रही थी, उससे एसपी साहब जो होते हैं वह आवाज लगाते हैं कि 2 कप चाय बनाकर पिला दो। फिर रश्मि जो थी वह 2 कप चाय बनाती और आवाज रश्मि जो थी वह जब चाय पीने वाले व्यक्ति की आवाज सुनती है तो उसके मन में विचार आता है कि ऐसा तो नहीं है, मेरे पति भी एसपी हैं तो कहीं भेष बदलकर मेरी जानकारी निकालने के लिए यहाँ आए हूँ। लेकिन जब वह उसकी उम्र को देखती है तब वह सोचती है कि इतने उम्र के तो मेरे पति नहीं हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा उम्र के हैं। तब वह जब उस व्यक्ति की आवाज सुनती है तो वह जोर से आवाज लगाती है क्या कमल। तब एसपी साहब जो होते हैं अपना नाम सुनकर अपनी आंखों में आंसू ले आते हैं और वह उस महिला से पूछते हैं कि तुमने ये कमल नाम क्यों लिया। तब वह कहती है कि मेरे पति भी एसपी हैं तो उनका नाम कमल है, तो तुम्हारी आवाज बिल्कुल मेरे पति की तरह लग रही है। फिर ये नाम जब एसपी साहब सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर जो रश्मि थी एसपी साहब से पूछती है कि आप रो क्यों रहे हैं, ये तो मेरे पति का नाम है। फिर एसपी साहब अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और उसके सामने रोने लगते हैं। तब वह रश्मि से कहते हैं कि वो पति तुम्हारा कोई और नहीं है बल्कि मैं ही हूँ। मैं तुम्हारी हिस्ट्री जानने के लिए अपना भेष बदल कर आया था कि तुम आखिर अपने मायके में गलत चल रही हो या सही चल रही हो, मैं तुम्हारी तहकीकात करने के लिए भेष बदल कर आया हूँ। फिर रश्मि की जब ऐसी हालत देखते हैं तो एसपी साहब बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा अपनी गलती का एहसास करते हैं। फिर रश्मि से कहते हैं क्या तुमने 4 साल हो गई अभी तक शादी नहीं की। तो रश्मि शादी के लिए इनकार करती है कि मैंने अभी तक कोई शादी नहीं की है, क्योंकि मैं अपने पति से इतना प्रेम करती थी और मेरे घर वालों ने भी मुझसे बहुत कहा था कि मैं कहीं दूसरी जगह शादी कर लूँ, लेकिन मैंने अपने माता पिता से साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने पति के अलावा किसी दूसरे से शादी नहीं करूंगी। तो इसी कारण से मैं अपना गुजारा करने के लिए इस छोटे मोटे ढाबे को खोलकर बैठी हूँ और इसी से अपना गुजारा कर रही हूँ। जब ऐसी हालत और उसके सारी हकीकत जब एसपी साहब जानते हैं कि रश्मि ने कैसे अपनी जिंदगी को सफर किया और कितनी मुसीबतों का सामना किया है, तो उसकी हकीकत जानकर एसपी साहब तो अब और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगे और अपनी गलती की माफी मांग रहे थे। लेकिन रश्मि जो थी अपने पति की हालत देखकर उनके लिए उठा लेती और कहती है कि आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं है, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं पत्नी ही रहूंगी और आप मेरे पति रहोगे, क्योंकि पति एक भगवान का रूप होता है। तो भगवान की जगह पैरों में नहीं होती है,
इसीलिए आप मेरे पैरों में गिरकर रोना मत। फिर वो अपने पति को खड़ा कर लेती है। अब जो एसपी साहब थे अपनी पत्नी से अपने घर ले जाने के लिए जब बात करते हैं कि अब तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो, मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। अब रश्मि जब एसपी साहब के मुंह से ये शब्द सुनती है तो वो भी बहुत ही ज्यादा अपने पति से गले लिपट कर रोने लगती है। अब वो घर जाने के लिए हाँ कर देती है। तब एसपी साहब अपने माता पिता को ये खुशखबरी सुनाते हैं कि रश्मि मुझे मिल गई है और वो घर आने के लिए तैयार है। फिर रश्मि से एसपी साहब कहते हैं कि तुम अपना आसी ये ढाबा बंद कर दो और मेरी गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं। फिर रश्मि जो थी वह अपने ही गांव के एक व्यक्ति जो गरीब था उसे अपना ढाबा सौंप आती है और अपने पति के साथ यानी एसपी के साथ गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल फिर से चली आती है और बड़े ही संस्कारी बहू बनकर वह अपने घर में रहने लगती है, क्योंकि वो पहले भी अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी और साथ ही साथ अपने पति का भी बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि वो एक अच्छी और संस्कारी बहू थी। फिर से वो कमल और रश्मि अपने जीवन को बड़ी खुशियों के साथ बिताने लगते हैं और बड़े अच्छे तरीके से रश्मि अपने सास ससुर का ख्याल रखने लगती है। अब तो वो चारों लोग अपने जीवन को बड़े ही आनंद तरीके से जी रहे थे। दरअसल दोस्तों, मेरी इस कहानी का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है और ना ही किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाना है, बल्कि मेरी कहानी का मतलब है आपको सतर्क करना, जागरूक करना, क्योंकि छोटी छोटी गलतफहमियां जो होती हैं वह घर को और रिश्तों को बिल्कुल नष्ट कर देती हैं, तबाह कर देती हैं और आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कभी कभी कानों सुनो भी बात झूठी हो जाती है और आंखों देखी बात भी कभी कभी सच नहीं होती है। इसीलिए किसी भी गलतफहमी का अगर आपका रिश्ता शिकार हो रहा है तो उसकी पूरी तहकीकात करें और अपने जीवन को बड़े ही आनंदमय के साथ अपने परिवार के साथ खुश रहें। मिलते हैं ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।